देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहता है, पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल ऑफ फोर्स डिस्क्राइब ए सर्कल थ्रू द सेंटर ऑफ फोर्स, प्रूव दैट द फोर्स इज एट्रैक्टिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिफ्थ पावर द डिस्टेंस। सबसे पहले तो सर्कल है, और सर्कल के अंदर जो पोलर फॉर्म होते हैं वो होते हैं आर इक्वल टू में 2a कोस ऑफ थीटा। और हमें प्रूव करके दिखाना है जो फोर्स है ना वो इन्वर्सली होगा किसके, जो हमारे पास क्या है डिस्टेंस है उसकी फिफ्थ पावर, यानी ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब बच्चे देखो, अब हमें पता है कि फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इक्वल टू में एफ बाई में एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर। तो ये आर और थीटा में इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, यू में। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर को 1 बाई यू सब्स्टिट्यूट करके। देखो तो हमने क्या किया, आर को 1 बाई यू पुट करते ही यू क्या आ गया 1 बाई 2a और डिवाइड में आ गया कोस थीटा, और 1 बाई कोस थीटा क्या होता है सीकेंड थीटा। तो यहाँ से हमने एक बार साइड में सीकेंड थीटा की वैल्यू निकाल के रख ली 2a u। अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा दो बार डिफ्रेंसिएशन चाहिए। तो पहले हमने एक बार किया, सीकेंड थीटा का जो डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। अगर हम फर्दर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हमने सीकेंड थीटा को एज इट इज रखा, टेंजेंट थीटा का क्या हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा क्या बन गया सीकेंड क्यूब थीटा। उसके बाद सीकेंड थीटा को हमने क्या किया, सॉरी टेंजेंट थीटा को हमने एज इट इज किया। सीकेंड थीटा का होता है सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, एक टेंजेंट थीटा ऑलरेडी था तो क्या बन गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, सीकेंड थीटा को तो एज इट इज किया। टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसको सोल्व करने के बाद ये हमारे पास अंदर आ गया 2 सीकेंड क्यूब थीटा माइनस के सीकेंड थीटा। लेकिन फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस में यू चाहिए ना। तो जैसे हम प्लस में यू करेंगे, यू की वैल्यू क्या थी 1 बाई 2a सीकेंड थीटा। तो 1 बाई 2a दोनों में से कॉमन आ गया, माइनस सीकेंड थीटा से प्लस सीकेंड थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा सीकेंड क्यूब थीटा बाय a। अब देखो सीकेंड थीटा का फॉर्मूला है 2au, और अगर इसका क्यूब करा है तो क्या हो जाएगा 8a क्यूब यू क्यूब, एक a से एक ही कैंसिल, बचा क्या 8a स्क्वायर यू क्यूब। उसके बाद जैसे मैं सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो f की वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर 8a स्क्वायर यू की पावर 5, यू के यहाँ से जाएगा तो यू की पावर 5 बना देगा। इस पूरे को हमने क्या किया, लेमडा का नाम दे दिया। जैसे मैं लेमडा को हटाऊंगी तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा यू की पावर 5। लेकिन हमें दिखाना क्या था, जो फोर्स है वो फिफ्थ पावर के इन्वर्सली है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस था वो आर है, तो यू को हमने फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या है 1 बाय आर। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि द पैडल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स की पैडल इक्वेशन। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दोगे, आपको ये भी ध्यान रखना है इलिप्स की पैडल इक्वेशन क्या होता है। वैसे मैं आगे सोल्व करके भी दिखाऊंगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। आपको लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। तो जैसे मैंने चैप्टर के अंदर जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल कराया था, आपको मैंने बताया था अगर पैडल फॉर्म है तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा लॉ ऑफ फोर्स निकालने के लिए, ये वाला। ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से P का विद रिस्पेक्ट टू R डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, हमने क्या किया, सबसे पहले इस P को ऊपर ले गए। ठीक है, अब मुझे इसका क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू R डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के पावर आगे, पावर में a कम और उसका विद रिस्पेक्ट टू R, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो हो जाएगा, और R स्क्वायर का क्या हो गया माइनस 2R हो गया, और माइनस ऑलरेडी था, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी क्यू डी पी बाई डी आर की वैल्यू आ गई आर। तो 1 बाई पी क्यू डी पी बाई डी आर की क्या आ जाएगी, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें पता है पैडल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, यहाँ से 1 बाई पी क्यूब डी पी बाई डी आर की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है आर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से हमारे पास जो ये चीज़ है इसको हमने एक कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया लेमडा, जहाँ पे लेमडा क्या एच स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसे मैं कॉन्स्टेंट को उठाऊंगी तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। तो हमने क्या दिखा दिया, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ठीक है, यही हमें प्रूव करके दिखाना था, लॉ ऑफ फोर्स निकालना था, जो हमने निकाल दिया। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।